हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियादी उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम जेके बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश के एक नए सैम्पल पेपर को डिस्कस करेंगे। बच्चों, ये आपका लास्ट सैम्पल पेपर होगा। मंडे को आपका इंग्लिश का पेपर है। आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश का पेपर 80 मार्क्स का होगा और इंग्लिश के पेपर में आपको 4 सेक्शंस मिलेंगे। सेक्शन ए में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में पूछा जाएगा। सेक्शन बी में आपको ग्रामर के बारे में पूछा जाएगा। सेक्शन सी में आपको राइटिंग स्किल के बारे में पूछा जाएगा और सेक्शन डी में आपको लिटरेचर के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट क्या दिया है? आई सॉ माई मदर besides me, does open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. अब इस एक्सट्रैक्ट को अच्छे से देखें। ये एक्सट्रैक्ट किस पोएम से लिया गया है और उस पोएम का राइटर कौन है। ठीक है, जितनी भी पोएम्स आपके सिलेबस में शामिल हैं, आप उन पोएम्स को अच्छे से पढ़ें, उनके टाइटल अच्छे से याद रखें और उन पोएम्स के पोएट कौन कौन से हैं वो भी आप अच्छे से याद रखें। ठीक है, अब यहाँ पे देखें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, वाई वॉज द मदर्स फेस एशन। बच्चों, एशन का मतलब क्या है? एशन कहते हैं पेल को। ठीक है, ड्यू टू फियर, डर के कारण हमारे चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है, उसको कहते हैं एशन। वाई वॉज द मदर्स फेस एशन, तो इसका आंसर क्या है? ड्यू टू ओल्ड एज, ड्यू टू ओल्ड एज एंड हेल्पलेसनेस, हेल्पलेसनेस। क्लियर? बी पार्ट क्या है? व्हाट डिड द पोएट रियलाइज? द पोएट रियलाइज दैट हर मदर वॉज quite old, approaching death. Clear? सी पार्ट में क्या है? राइट डाउन द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। नंबर 1 पे है डॉज। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कैटनैप। ठीक है, या फिर लाइट स्लीप, या आप इसको स्नूज भी कह सकते हो। क्लियर? तो ये मीनिंग आप अच्छे से याद रखें। उसके बाद है कॉप्स। कॉप्स किसको कहते हैं? डेड बॉडी को, डेड बॉडी। क्लियर? तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, तो आप इनको अच्छे से माइंड में रखें। अब देखें सेकंड क्वेश्चन आपका पैसेज है। ठीक है, आप इस पैसेज को पहले अच्छे से पढ़ें। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। कश्मीर इज नोन एज द पैराडाइज ऑफ नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो ऑफ द वर्ल्ड। अनदर ब्यूटिफुल प्लेस विच कैन स्टैंड कंपेरिजन विद इट इज़ स्विट्जरलैंड। इट इज़ अ वैली ऑफ लेक्स विच आर enchanting and beautiful. The beautiful Dal Lake is really bewitching and fascinating. ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ें। अब आप जब पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे उनके आंसर आसानी से दे सकते हैं। अब सबसे पहले नंबर पर क्वेश्चन क्या है? राइट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, सिनोनिम्स का मतलब आप जानते हैं, जिनका मीनिंग एक जैसा हो। क्लियर? अब नंबर 1 पे क्या पूछा गया है? स्ट्रॉल। ठीक है, नंबर 1 पे क्या पूछा गया है? स्ट्रॉल। यहाँ पे देखें, अ बोट राइड इन इट इज़ नॉट लेस देन अ स्ट्रॉल टू हेवन इटसेल्फ। तो स्ट्रॉल का मतलब क्या है? ठीक है, अब यहाँ पे देखें स्ट्रॉल किसको कहते हैं? स्ट्रॉल का मतलब है एम्बल। स्ट्रॉल का सिनोनिम्स यहाँ पर क्या आएगा? AMBLE, एम्बल। ठीक है, ये अच्छे से माइंड में रखें। स्ट्रॉल का सिनोनिम क्या आएगा? एम्बल। अब एम्बल किसको कहते हैं? ठीक है, एम्बल कहते हैं धीरे धीरे चलने को। ठीक है, वॉक एट अ स्लो। क्लियर? उसके बाद है बिविचिंग।
ठीक है, बीविचिंग का सिनोनिम आएगा चार्मिंग। क्लियर। उसके बाद है गिव द एंटोनिम्स ऑफ, एंटोनिम्स जानते हैं आप, ऑपोजिट। ठीक है, गिव द एंटोनिम्स ऑफ इमॉर्टल। ठीक है, बहुत इजी है, इमॉर्टल का आएगा मॉर्टल। क्लियर। उसके बाद है ब्यूटीफुल, ये भी इजी है, ब्यूटीफुल का आएगा अगली। ठीक है, उसके बाद फिलअप्स हैं। यहाँ पे फिलअप्स में क्या पूछा गया है, द डैश इज रियली बिविचिंग एंड फैस्किनेटिंग। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर, द ब्यूटीफुल डल लेक इज रियली बिविचिंग एंड फैस्किनेटिंग। डैश रिमार्क्ड इफ देयर इज हेवन ऑन अर्थ इट इज हेयर, इट इज हेयर। ये किसने कहा था, द फेमस पर्शियन पोइट शेख सादी। ठीक है, उसके बाद है द पीर पंजाल रेंजेस आर डैश ऑल द ईयर राउंड। द पीर पंजाल रेंजेस आर स्नो कैप्ड। ठीक है, स्नो कवर्ड, यहाँ पे क्या आएगा, स्नो कवर्ड, स्नो कवर्ड। ठीक है, द पीर पंजाल रेंजेस आर स्नो कवर्ड ऑल द ईयर राउंड। थर्ड क्वेश्चन भी आपको पैसेज टाइप का पूछा जाएगा। क्या पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। आप इस पैसेज को पहले अच्छे से पढ़ें। देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल हाउस वर्क was done by the women or girls of the household. Few husbands ever dreamt of washing up, preparing breakfast, and tending the baby. Such duties were no concern of theirs, and a normal schoolboy assumed that if help were needed in the home, his sisters would be called on to give it. ठीक है, अब इस पैसेज को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, अब देखें पैसेज के आखिर में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। Who usually did all the housework in the past? ठीक है, who usually did all the housework in the past, तो इसका आंसर फर्स्ट लाइन में ही मिलेगा आपको। housework was done by the women or girls। ठीक है, in past all the housework was done by the women or girls। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, mention some household chores that women used to do in their house। ठीक है, क्या काम करती हैं औरतें, घरों में क्या काम करती हैं। देखो यहाँ पर लिखा है वॉशिंग आएगा, प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट एट्सेट्रा। ठीक है, वॉशिंग है, प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट है या टेंडिंग द बेबी है, ये लेडीज़ का काम है। क्लियर। उसके बाद क्या है, हाउ डिड द होल फैमिली व्यू द मेल चाइल्ड। ठीक है, पूरी फैमिली मेल को कैसे देखती, देखो अभी यहाँ पर इसका आंसर भी यही है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है द होल फैमिली सपोर्टेड द व्यू दैट द मेल चाइल्ड कुड नॉट और शुड नॉट क्लीन, मेंड, वॉश, कुक एट्सेट्रा। क्लियर। उसके बाद क्या लिखा है, हाउ आर थिंग्स डिफरेंट नाउ। आज के टाइम में ये चीज़ें कैसे डिफरेंट है, ये चीज़ें कैसे डिफरेंट है। अब देखो हाउ आर थिंग्स डिफरेंट नाउ, तो आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है। इवन कि डॉक्टर्स और लॉयर्स वगैरह जो हैं वो किचन में काम करते हैं। क्लियर। इवन द डॉक्टर्स एंड लॉयर्स हेल्प इन द किचन और नर्सरी। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन क्या है, मेंशन वन रीज़न दैट हैज़ ब्रॉट दिस चेंज टुडे। तो एक रीज़न आपने बताना है। तो यहाँ पर अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो यहाँ पे एक रीज़न क्या है, शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स। क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन याद रहे आपको ज़रूर पूछा जाएगा। अब आपने ये पैसेज अच्छे से पढ़ी, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आपके लिए क्वेश्चन है कि गिव अ सूटेबल टाइटल टू दिस पैसेज। ठीक है, आपने सूटेबल टाइटल जो है इस पैसेज का जो बनेगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। याद रहे जो भी पैसेज आपको पूछी जाएगी, तीसरा क्वेश्चन जो आपका पैसेज का पूछा जाएगा उसमें एक क्वेश्चन ये ज़रूर होगा, गिव अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज। ये जो पैसेज आपने पढ़ी आप इसका सूटेबल टाइटल बताओ। क्लियर।
उसके बाद देखें सेक्शन बी में चलते हैं। सेक्शन बी में आपका फोर्थ क्वेश्चन है इंसर्ट एप्रोप्रिएट मॉडल्स गिवन बिलो इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, अब मॉडल्स आपने फिल करने हैं यहाँ पर। पहले नंबर पर क्या है, इट डैश रेन एनी मूवमेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल रेन एनी मूवमेंट। क्लियर। बी पार्ट में आपका ही डैश राइट पोएम्स व्हेन ही वाज वेरी यंग, तो इसका क्या आएगा यहाँ पर, ही कुड राइट पोएम्स व्हेन ही वाज वेरी यंग। फिफ्थ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स। अब आपको यहाँ पर आर्टिकल्स फिल करने हैं। ए पार्ट आपका है आई हैव डैश 1 रुपी नोट, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई हैव अ 1 रुपी नोट। ठीक है, यहाँ पर ए आएगा। अब आप देखें ONE 1, अब आप बोलेंगे यहाँ पर ओ, तो यहाँ पर वॉवल है। ठीक है, और वॉवल के साथ हमेशा एन लगता है यहाँ पर ओ, लेकिन ओ की साउंड यहाँ पर W से निकल रही है। ठीक है, वन। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ए लगेगा। क्लियर। आई हैव अ 1 रुपी नोट। उसके बाद बी पार्ट में क्या है, आई एम लेट बाई डैश आवर, तो यहाँ पर देखो आवर, यहाँ पर एच जो है इसका साइलेंट है। क्लियर, तो यहाँ पे एच साइलेंट है तो ओ यहाँ पे बचेगा वॉवल, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगेगा, आई एम लेट बाय एन आवर। क्लियर, यहाँ पर एन लगेगा। पहली फिलअप में ए और सेकंड में आपको एन लगाना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पुट इन द रिलेटिव क्लॉजेज एंड रिराइट द सेंटेंसेस। अब ये रिलेटिव क्लॉजेज है, इनको आप अच्छे से देखें। पहले नंबर पर क्या लिखा है, पहले नंबर पर लिखा है अ वेट्रेस सर्व्ड अस शी वॉज वेरी इम्पोलाइट। ठीक है, अब इसको कैसे लिखना है आपको। ठीक है, आपको रिलेटिव क्लॉज लगानी है यहाँ पर, अ वेट्रेस सर्व्ड अस, तो क्या लिखेंगे आप, द वेट्रेस हु सर्व्ड अस, क्या आएगा यहाँ पर, द वेट्रेस हु सर्व्ड अस वॉज वेरी इम्पोलाइट। क्लियर, द वेट्रेस हु सर्व्ड अस वॉज वेरी इम्पोलाइट। अब बी पार्ट में क्या है, आई वॉन्ट टू सी द बॉय हु वॉन अ प्राइज इन द रेस, तो इसमें क्या लिखना है आपको, आई वॉन्ट टू सी द बॉय हु वॉन अ प्राइज इन द रेस। ठीक है, आई वॉन्ट टू सी द बॉय हु वॉन अ प्राइज इन द रेस। क्लियर, यहां पर भी क्या आएगा, हु आएगा। उसके बाद है आई नो अ वीमेन हर चाइल्ड डाइड, तो यहां पे क्या लिखना है आपको, आई नो अ वीमेन हुज, हर काट देना है यहाँ पर, आपने हर नहीं लगाना है आपको। आई नो अ वीमेन हुज चाइल्ड डाइड या हुज चाइल्ड हैड डाइड, अब दोनों में से जो भी अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, आई नो अ वीमेन हुज चाइल्ड हैड डाइड या हुज चाइल्ड डाइड। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखें, चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट, चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा है, द डॉक्टर्स सेड टू द पेशेंट टेक द मेडिसिन रेगुलरली। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, द डॉक्टर्स सेड टू द पेशेंट टेक द मेडिसिन रेगुलरली। अब आपको इस रिपोर्टेड स्पीच में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, द डॉक्टर्स एडवाइज्ड द पेशेंट, द डॉक्टर्स एडवाइज्ड द पेशेंट, the doctor advised the patient to take the medicine regularly. Clear, the doctors advised the patient to take the medicine regularly. उसके बाद बी पार्ट में क्या लिखा है, she said to me do you know me। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, she said to me, तो यहाँ पर क्या आएगा, she asked me, she asked me if he
न्यू हर, ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है, शी आस्क्ड मी इफ़ ही न्यू हर। उसके बाद क्या है, इफ़ ही न्यू हर। उसके बाद क्या है, सी क्वेश्चन है आपका, हरी अप, ही सेड टू हिज सर्वेंट डू नॉट वेस्ट टाइम। ठीक है, अब आप इसको चेंज करें, कैसे बनाएंगे इसको, he ordered his servant to hurry up and not to waste time। ठीक है, he ordered his servant to hurry up and not to waste time। क्लियर। उसके बाद क्या है, यूज एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स, स्पेलिंग्स, टेंसेस एट्सेट्रा वेयर एवर नेसेसरी टू एडिट द पैसेज गिवन बिलो। अब यहाँ पे देखें, मिस्टर शर्मा वेक अप वन मॉर्निंग, तो यहाँ पर वेक अप की जगह आपको लिखना है यहाँ पर वोक अप। क्लियर। बिफोर द सन हैड राइजन इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे। ठीक है, इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे, तो देखो ब्यूटीफुल की यहाँ पर स्पेलिंग गलत है। ठीक है, आप इसको ठीक करें, ब्यूटीफुल। ठीक है, बी में यहाँ पर आपको लिखना है ब्यूटीफुल। इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे सो ही गोज टू द विंडो एंड लुक्ड आउट। सो ही गोज की जगह पर क्या आएगा यहाँ पर, सो ही वेंट, तो आपको यहाँ पर लिखना है वेंट। सो ही वेंट टू द विंडो एंड लुक्ड आउट। ठीक है, उसके बाद लुक्ड आउट के बाद फुल स्टॉप आएगा। उसके बाद ही यहाँ पर एच कैपिटल रखना है आपको। ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी अ मिडल एज डैश प्रोफेसर, तो मिडल एज की जगह आपको लिखना है यहाँ पर मिडल एज्ड। ठीक है, प्रोफेसर कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन फ्रॉम द टाउन। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या लिखना है आपको, कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द टाउन, फ्रॉम की जगह आपको लिखना है ऑफ। क्लियर, तो ये आपको ऐसे करनी है। उसके बाद राइटिंग स्किल में देखें, सेक्शन सी में आपको क्या दिया है, कंप्लीट द डायलॉग इन एनी सूटेबल वे। क्या लिखा है, करण डैश लास्ट नाइट। ठीक है, आपका आंसर क्या है, आई वेंट टू सी अ मूवी, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, करण ने क्या क्वेश्चन किया, वेयर वर यू, तो आपको क्या लिखना है, वेयर वर यू लास्ट नाइट। ठीक है, ए में क्या लिखना है आपको, वेयर वर यू लास्ट नाइट। आंसर क्या मिला, आई वेंट टू सी अ मूवी। अब करण कह रहा है किस थिएटर में डैश द मूवी, तो आपको क्या लिखना है, इन विच थिएटर डिड यू सी। क्या लिखेंगे यहाँ पर, इन विच थिएटर डिड यू सी। आंसर आया इंदिरा थिएटर। क्लियर। उसके बाद करण फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है, डैश यू सी, क्वेश्चन क्या है, विच मूवी डिड यू सी। यहाँ पे क्या आएगा, विच मूवी डिड यू सी। आंसर है या आई सॉ एन ओल्ड मूवी नेम्ड नागिन। क्लियर। अब करण क्वेश्चन फिर से पूछ रहा है, आंसर आया है श्रीदेवी। तो क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पर, हु इज़ द हीरोइन। ठीक है, हु इज़ द हीरोइन, तो आंसर यहाँ पर है हु वॉज द हीरोइन। ठीक है, हु वॉज द हीरोइन या हु इज़ द हीरोइन, जो भी कुछ लिखेंगे आप, आंसर है श्रीदेवी। उसके बाद करण फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, डैश विद यू, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लिखना है हु वेंट विद यू, आपके साथ कौन गया, क्योंकि आंसर में क्या है, सोनू एंड नवीन वर विद मी, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, हु वेंट विद यू। ठीक है, उसके बाद है डिड यू डैश, अब आंसर है येस वी एन्जॉयड इट वेरी मच, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, डिड यू एन्जॉय द मूवी, डिड यू एन्जॉय द मूवी। ठीक है, क्वेश्चन में डिड यू एन्जॉय द मूवी, तो आंसर है येस वी एन्जॉयड इट वेरी मच। क्लियर। उसके बाद
आप देखो, डू द फॉलोइंग क्वेश्चन एज डायरेक्टेड, ये तो आप खुद करें, आप सिर्फ पढ़ें इनको। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल श्रीनगर इज ऑर्गेनाइजिंग अ डिबेट ऑन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। On coming Monday afternoon, the director school education will be the chief guest. As a student, the head boy girl writes a notice for staff and students to be present on the occasion. बहुत important है। उसके बाद है you are Aslam. You received a telephone call from Mr. Parvez, who informs you to tell your brother Mr. Rashid that a cricket match is arranged this morning and his participation in it is a must. You leave a message for Mr. Rashid. Write this message is not more than 50 words. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको लेटर में क्या पूछा जा सकता है, यू आर प्रभु ऑफ 17A गांधीनगर, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ डेली एक्सेलशियर अबाउट द न्यूसेंस caused by loudspeakers in the city during examination days, drawing of the authorities concerned to the problem. Clear? उसके बाद है your friend Naresh works in a multinational company in Bangalore. Write a letter to your friend Naresh inviting him to your sister's marriage which is going to be held on dash. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, आपको पैराग्राफ जो पूछा जाएगा, जैसे पूछा जा सकता है डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया है, आपको ए पार्ट में पूछा गया है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में। यहाँ पे कुछ हिंट्स दिए हैं, आप इन हिंट्स को यूज़ करके आप जो ऐसे जो पैराग्राफ बनाओगे वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ईजी है। बी पार्ट में आपको एक आर्टिकल बोला गया है लिखने के लिए, यूजेस एंड एब्यूजेस ऑफ सोशल मीडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट अ ब्रीफ आर्टिकल ऑन द यूजेस एंड एब्यूजेस ऑफ सोशल मीडिया। आप इन हिंट वर्ड्स को यूज़ करके लिख सकते हैं। क्लियर? अब सेक्शन डी में देखो, लिटरेचर के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, आप इनको अच्छे से पढ़ें। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे ये आपको पोएम से पूछे जाएंगे, आप इन ठीक है इस एक्सट्रैक्ट को अच्छे से देखें। बट फ्रॉम एवरी हॉल ऑफ स्पेन राइजेज, बट फ्रॉम एवरी डेड चाइल्ड राइजेज अ गन विद आइज। ठीक है, ये आप खुद डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आप खुद पढ़ेंगे, इनके आंसर्स आप चेक करो, ये आपने पढ़े होंगे। ठीक है, उसके बाद बी पार्ट में क्या लिखा है, देयर इज़ एक्टिविटी इन द हाउसेस लिट विद इलेक्ट्रिक बल्ब्स, मून लाइट लव्स होल्डिंग द हेम ऑफ द मून। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कमेंट ऑन द इमेजरी एम्प्लॉयड इन द अबव लाइन्स, खुद करेंगे आप ये। उसके बाद लॉस ऑफ होप हैज़ डार्कन द इवनिंग ऑफ माई लाइफ टू। ठीक है, ये वाला भी आप अच्छे से एक्सट्रैक्ट देखें कहाँ से लिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट कंपेनियन डू यू सी इन द अबव लाइन्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, डू एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्वेश्चन देखें कौन कौन से क्वेश्चंस। ठीक है, या आप अच्छे से देखें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्लियर? उसके बाद 16 क्वेश्चन में है, डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको करेक्टर स्केच पूछा जा सकता है और थीम के बारे में पूछा जा सकता है। करेक्टर स्केच यहाँ पर भूली का पूछा गया है और थीम जो आपका पूछा गया है, मेजर थीम्स जो हैं वो है द प्रपोजल के। उसके बाद है डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, या आप इनको अच्छे से लर्न कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्लियर? तो बच्चों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।